तो आइए ना, आज मैं बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लेकर आई हूँ। तो उन बर्तनों की सीजनिंग कैसे करते हैं, उसी के साथ उनका यूज़, खाना पकाना और सफाई कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। अच्छा, उसी के साथ उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और अगर आपके बर्तन तड़क जाते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं तड़केंगे, बिल्कुल लंबा चलेंगे। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं कि कैसे इसकी सीजनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 छोटी साइज़ के पॉट लेकर आई थी जिसमें रायता, छाछ या दूध उबाल सकती थी। अच्छा, उसी के साथ एक बड़ा वाला पॉट था जिसमें दाल, कढ़ी या फिर कोई तरी वाली सब्जी वो बन सकती थी। और उसी के साथ एक कढ़ाई थी जिसमें सूखी सब्जी या फिर राइस बना सकते थे। तो इस सीजनिंग की जो प्रोसेस है करीब 2 से 3 दिन की हो जाती है। तो यहाँ पर इन सारे बर्तनों को ना सबसे पहले एक बड़े वाले बर्तन में डाल देंगे। अच्छा, पानी का जो बर्तन है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें हम हमारे जो मिट्टी के बर्तन डालें ना तो वो ऊपर तक डूबे रहे, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तनों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, इसके अंदर पानी चला जाता है और एक बार इसकी पूरी की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कैमरा बहुत पास ले जाके दिखाया है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर से बबल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से इसको करीब 1 रात के लिए हमें पानी के अंदर छोड़ के रखना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा दिन पूरी रात इसको पानी में छोड़ के रखा था। और अब हम इन बर्तनों को धूप में लगा देंगे, वो भी करीब 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। तो धूप जब तक आती है तब तक ठीक है, अदरवाइज़ भी इन बर्तनों को एक बार आप खुले में रख दीजिए। तो मेरे यहाँ अभी इस तरह से अभी धूप आ रही थी तो मैंने सारे बर्तनों को इस तरह से एक के ऊपर एक करके रख दिया था। एक दूसरे के अंदर नहीं रखना है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से रखने से हमारे बर्तन जो है वो पहले एक बार अच्छे से सूख जाएंगे। और सूख जाने के बाद इसके अंदर मैंने सरसों का ऑयल ले लिया था। आप चाहो तो रेगुलर वाला ऑयल जो यूज़ करते हो वो भी ले सकते हो। उसी के साथ मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा था, वो ले लिया था, जो मलमल का कपड़ा होता है बिल्कुल वही वाला। अच्छा, आप चाहो तो हाथ से भी इन बर्तनों के ऊपर ऑयल लगा सकते हो। तो मैंने इस तरह से कपड़े से लगाया था ताकि ज़रा सा भी एक भी जो छेद है वो बाकी ना रह जाए ऑयल के बिना। और ऑयल लगाने का रीज़न बस यही हो जाता है, जिससे हमारे जो पोर्स है वो बिल्कुल ही फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तनों की ड्यूरेबिलिटी है, जो बर्तन हमारे लंबे चलते हैं, बिल्कुल ही तड़कते नहीं हैं जब हम इसे गैस के ऊपर रखते हैं। ज़्यादातर हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, मिट्टी के बर्तन हम जैसे ही गैस पे चढ़ाते हैं वो तड़क जाते हैं। अच्छा, सरसों का ऑयल लगाने के बाद करीब 1 दिन बीत गया था। तो उसके बाद मैंने इन सारे बर्तनों के अंदर पानी भर लिया था और उसको पानी को जब तक बॉयल ना हो तब तक मैंने गैस को ऑफ नहीं किया था। तो पानी जो है वो अच्छे से बॉयल कर लेना है। अच्छा, उसी के साथ जो हमारे बर्तन है उसके अंदर अब हम खाना भी पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 बड़े चम्मच जितना घी डाल लिया था और उसके अंदर कुछ सूखे और खड़े मसाले डाल लिए थे। उसी के साथ इसके अंदर कुछ वेजिस थी वो भी डाल ली थी। तो यहाँ पर मैं वेज वाला जो पुलाव है वो बना रही थी। पुलाव के अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं थे, बिल्कुल प्लेन वाला बनाया था। ये मेरे पास बहुत ही अच्छी वाली आज दाल बनी हुई थी, ढाबे की दाल, तो उसके लिए मैंने ये वाला पुलाव तैयार किया था। अच्छा से वेजीज जो है उन्हें हल्का हल्का सा हमें सौते कर लेना है। उसी के साथ मैं यहाँ पर राइस ले रही हूँ, उसे भी मैंने पहले से ही भिगो रखा था और साथ ही साथ उसको भी मैंने इस तरह से सौते कर लिया था। राइस को इस तरह से हल्का सा घी के अंदर सौते कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो राइस है हमारे वो बिल्कुल ही खुले खुले और खिले खिले बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ इसके अंदर 2 कप जितना पानी डाल लिया था, इसे बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ जब हम ये वॉश करेंगे तो इस कढ़ाई के लिए मैं एक नए वाला जो स्क्रबर होता है वो ले लूँगी। उसी के साथ थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा होगा वो, और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक, बस उसी से हमें इसे रब करना है और इसी तरह से इसे वॉश करना है। वॉश करने के लिए हम कोई साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और साबुन वाला जो स्क्रबर है उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नींबू और सिर्फ नमक से ही हम इसे वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी के बर्तनों के अंदर खाना पकाइए और उसी के साथ सबको भी खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और उसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों में एक बार खाना ज़रूर से पकाइएगा, आपको आदत बन जाएगी मेरी तरह।